उदयपुर की अपराध की दुनिया का किंग और खुद को उदयपुर का डॉन कहलाने वाला कुख्यात अपराधी दिलीप नाथ आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गया। केवड़े की नाल में नाकाबंदी के दौरान फिल्मी अंदाज में उसे और उसके साथी विष्णु पालीवाल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस और अपराध की इस लुका छिपी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब नई थाना का हिस्ट्री शीटर दिलीप नाथ महिला के वेश में सलवार सूट पहनकर लिपस्टिक लगाकर और सिर पर महिला का विंग लगाकर पहाड़ी की ओर भाग रहा था। दिलीप नाथ पर हत्या का प्रयास, लूट, जमीन कब्जा और डराने धमकाने जैसे दर्जनों संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम एक कुख्यात जमीन माफिया और संगठित अपराध सरगना के रूप में दर्ज है। पुलिस को पुख्ता सूचना मिली थी कि वह बिहार से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर विदेश भागने की तैयारी में था और वीजा का इंतजार कर रहा था। पुलिस ने खेरवाड़ा, बिछीवाड़ा, शामलाजी और गुजरात के कई इलाकों में नाकाबंदी कर उसकी घेराबंदी की थी, लेकिन वह हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग निकलता। आखिरकार एक पक्की सूचना मिली कि काली स्कॉर्पियो में एक महिला और पुरुष उदयपुर की तरफ आ रहे हैं। केवड़े की नाल में नाकाबंदी के दौरान स्कॉर्पियो से उतरकर एक महिला सलवार सूट में पहाड़ी की तरफ दौड़ी। पुलिस को शक हुआ और जब पकड़ा तो सामने आया कि यह महिला नहीं बल्कि खुद उदयपुर का डॉन दिलीप नाथ था। गिरफ्तारी के वक्त दिलीप नाथ ने लिपस्टिक, महिलाओं का विंग और पूरा महिला रूप धारण कर रखा था ताकि पहचान छुपाकर फरार हो सके। उसके साथ उसका साथी विष्णु पालीवाल भी गिरफ्तार हुआ। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि दिलीप अपने साथी नरेश पालीवाल और यशपाल सालवी के साथ मिलकर उदयपुर और आसपास के इलाकों में जमीनों पर कब्जा, गुंडागर्दी और लोगों को धमकाने का नेटवर्क चला रहा था। उदयपुर पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने कहा कि दिलीप नाथ उदयपुर का कुख्यात डॉन है। यह गिरोह बनाकर संगठित अपराध चला रहा था। इसकी गिरफ्तारी से पूरे गिरोह की कमर टूटी है। जल्दी ही बाकी आरोपी भी सलाखों के पीछे होंगे। महिला के वेश में भागने का उसका नाटक ज़्यादा देर तक नहीं चला। देखिए, दिलीप नाथ जो थाना नाई का हिस्ट्री शीटर और एक हार्डकोर क्रिमिनल है, पिछले कई सालों से ये राजू तेली के मर्डर केस में जेल के अंदर सज़ा काट रहा था। जब यह इस केस में जेसी में था, इस दौरान भी इसके द्वारा सितंबर के अंदर एक व्यक्ति को जेल में रहकर ही पैसा मांगने की धमकी दी गई थी, जिस पर थाना अम्बा माता पर केस रजिस्टर कर कार्रवाई की गई थी। अक्टूबर माह में इस अपराधी की जेल से जमानत होने के पश्चात यह व्यक्ति जमानत पर बाहर लौटा और बाहर लौटने के पश्चात इसने अपनी आपराधिक गतिविधियों को लगातार जारी रखा। इसी क्रम में हमारे पास यह सूचना मिली कि पुष्कर डांगी के परिजनों की जो ज़मीन लॉयरा में स्थित थी, उस ज़मीन को बेचकर या जब भी वो बेचने के पश्चात लगभग 35 लाख रुपए पुष्कर दिलीप नाथ को देगा। इस बाबत उसने पुष्कर को न केवल डराया, धमकाया, वरन उसको अपहृत करके तहसील में ले गया और उस अपने नाम पर एक लिखित में एग्रीमेंट इस बात का कि यह ज़मीन जब भी बिकेगी वो 35 लाख रुपए की एक उगाही दिलीप नाथ को देगा, लिखा पढ़ी कराई। इस चीज़ की तथ्य जानकारी सीओ गिरवा श्री सूर्यवीर सिंह को लगी तो तथ्यों की तस्दीक की गई। उक्त तथ्यों की तस्दीक करने के पश्चात पुष्कर डांगी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर और तथ्यों की तस्दीक के आधार पर इसके विरुद्ध सुखेर थाने में एक केस पंजीबद्ध किया गया। केस में एक्सटॉर्शन की धाराओं के साथ साथ 111 बीएनएस को भी हमने ऐड किया। 111 बीएनएस सिंडिकेट के रूप में आप कोई अपराधों को करते हैं, उससे संबंधित है। इस प्रकरण का अनुसंधान चल ही रहा था, उसी दौरान इसके विरुद्ध 2 और प्रकरण हिरणमगरी और अम्बा माता में दर्ज हुए। हिरणमगरी में आयुष लोढ़ा ने इसके विरुद्ध एक प्रकरण दर्ज कराया, जिसमें इस दिलीप नाथ के विरुद्ध कि उससे लगभग 25 लाख रुपया
उसने डरा धमका करके ऐंठा। इसी तरह से एक अन्य केस जिसमें यशवंत सालवी जो थाने का बदमाश है, उससे जो हथियार हमने बरामद किए थे, उस हथियार को मुख्यतः सप्लाई करने वाला भी ये दिलीप नाथ था। इस तरह से लगभग 3 केसेस के अंदर यह दिलीप नाथ वर्तमान में फरार था, वांटेड था। इसके विरुद्ध 10,000 का एक इनाम घोषित था और भी दूसरे प्रिवेंटिव एक्शंस के तहत इसके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित थी। चूँकि इसकी आपराधिक गतिविधियाँ शहर की कानून व्यवस्था और आपराधिक स्थिति को, शांति को प्रभावित कर सकती थी, एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर गोपाल मेवाड़ा के नेतृत्व में सीओ गिरवा श्री सूर्यवीर सिंह ने पिछले कई महीनों की मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके, अपनी टीम के सहयोग से कल रात्रि में इसे केवड़ा की नाल के पास गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तारी के दौरान यह पुलिस से बचने के लिए महिलाओं की वेशभूषा में था और जैसा प्रारंभिक जानकारी लगी है, यह किसी फर्जी पासपोर्ट के माध्यम से विदेश भागने के चक्कर में भी था, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 केसेस में वांटेड था। इसे हमने भी वर्तमान में सुखेर के जो पुष्कर डांगी और 111 बीएनएस में जो सिंडिकेट के तहत जो क्राइम है, सिंडिकेट के तहत जो अपराध दर्ज किया गया, उसमें हमने इसे गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करके इसके पश्चात, जेल से छूटने के पश्चात, इसने और कौन कौन से अपराध किए या और कौन कौन सी ज़मीनों के कब्जे में या कब्जे छुड़ाने के मामलों में इसने हस्तक्षेप किया, उन मामलों के संबंध में हम इससे विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही पूर्व में जिस राजू तेली का मर्डर हुआ, उस राजू तेली के परिजनों को अभी कुछ दिन पूर्व नरेश पालीवाल और एक और व्यक्ति द्वारा मौके पर जाकर धमकी दी गई थी। उस प्रकरण में भी इसकी आपराधिक भूमिका की सत्यापन और तस्दीक हम इसके पूछताछ से करेंगे। सर, जो फर्जी क्या महिला के नाम से ही था या किसी? नहीं, अभी हमें प्रारंभिक पूछताछ से सिर्फ जानकारी मिली है। उन तथ्यों की हम सत्यापन कर रहे हैं कि वह फर्जी पासपोर्ट कहाँ से बनवाया या अप्लाई कर रखा है। अभी उस तथ्यों का सत्यापन कर रहे हैं, बट अभी एक प्रारंभिक जानकारी से हमें तथ्य लगे, बट इसका सत्यापन होना शेष है। इसके साथ में कोई और था सर? महिला के हाँ, साथ में ये था तो? इस व्यक्ति के साथ में एक और लड़का था, विष्णु पालीवाल, जो इसके साथ में स्कॉर्पियो में था। उसको भी हमने, चूँकि 111 बीएनएस के तहत कोई भी ऐसा अपराधी जो सिंडिकेट के रूप में काम करता है और फरार है, उस व्यक्ति को यदि कोई भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग करता है उसकी फरारी में, तो उसके खिलाफ भी उतना ही अपराध प्रमाणित है। तो उसे भी हमने। तो उसके अंदर से चोट कैसे लगी? सॉरी, चोट कैसे लगी? चेजिंग के दौरान, पुलिस चेज के दौरान चोट लगी है जी? घायल हो गया, इंजर्ड है? हाँ, इंजर्ड है। पुलिस से बचने के लिए ये भागने का प्रयास किया, उस दौरान इसकी चोट लगी। सर, इसके पास बैग वगैरह भी मिले? देखिए, अभी इसके पास जो भी सामग्री मिली है, उन सामग्री का जो भी रिकॉर्ड इसके पास मिला है, इसके मोबाइल मिले हैं, उन सब का एनालिसिस अब करना शेष है, क्योंकि देर रात्रि हमने इसको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के पश्चात इसका इलाज कराया। इलाज के पश्चात अब इससे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। तो पूछताछ के पश्चात वस्तु स्थिति और स्पष्ट होगी। सर, क्रिमिनल बैकग्राउंड की अगर बात करें तो देखिए, लगभग 35 मुकदमे इस अपराधी के विरुद्ध विभिन्न थानों में दर्ज है, और इन 35 मुकदमों के अतिरिक्त वर्तमान में यह लगभग 3 मुकदमों में तो यह प्रत्यक्ष रूप से वांछित है, जिसमें से एक प्रकरण में इसको गिरफ्तार किया गया है। शेष 2 प्रकरणों में, जो मैंने बताया आपको, हिरणमगरी में और अम्बा माता में, जो इसके विरुद्ध दर्ज है, उसमें भी इस प्रकरण के पश्चात प्रोडक्शन वारंट लेकर के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
Stinga, Mashur, 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 Mashur.